स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नंबर 2 यानी कि पैसेज नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे एक नए कॉम्प्रिहेंशन, एक नए पैसेज को और कुछ ऐसे वर्ड्स जो इसमें आएंगे उनको समझने की कोशिश भी करेंगे। आइए शुरू करें पैसेज नंबर 2। अ पुअर अरब, एक गरीब अरब निवासी ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। एक गरीब अरब निवासी मरुस्थल में यात्रा कर रहा था। वॉज थर्स्टी एंड टायर्ड, जो बहुत ही प्यासा था और थका हुआ था। वेन ही सॉ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है अ स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी। जब उसने एक छोटी नदी को देखा, विथ ग्रेटफुल हर्ट, तहे दिल से या धन्य दिल से, ही ड्रैंक द वाटर, उसने पानी को पिया। विच ही फेल्ट, जिसे वह महसूस किया, वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वीच, जो असाधारण रूप से मीठा था, जो अद्भुत तरीके से मीठा था। वैसे आमतौर पर वाटर से पहले आर्टिकल नहीं होता है, लेकिन जब किसी खास पानी की बात करें तो वहां पर हम द लगाते हैं। यहां पर बात हो रही है वह पानी जिसे उसने असाधारण रूप से मीठा महसूस किया। ही फिल्ड द लेदर बोतल, उसने चमड़े की बनी बोतल में उस पानी को भरा। विथ प्योर वाटर, और शुद्ध पानी के साथ। एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे, और अपनी यात्रा को जारी रखा। आफ्टर मेनी डेज, कई दिनों के बाद, ही अराइव्ड एट बगदाद, वह बगदाद पहुंचा। सिक्योरिंग एन ऑडियंस विद द पोटेंटेट। पोटेंटेट का मतलब होता है, अगर हम बात करें हिंदी की, महाराज, और इसको अरब में कहते हैं खलीफा, जो सत्ता का सबसे पावरफुल या सबसे कह सकते हैं हम शक्तिशाली हस्ती होता है। हम कहते हैं महाराज हिंदी में, और अरब में खलीफा कहा जाता है। सिक्योरिंग एन ऑडियंस विद द पोटेंटेट, तय करते हुए। सिक्योरिंग का मतलब होता है निश्चित करते हुए या तय करते हुए। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता। एक श्रोता के साथ, एक सुनने वाले के साथ वह महाराज के दरबार में पहुंचा। ही ग्रेवली, ग्रेवली का मतलब होता है गंभीरता पूर्वक। ही ग्रेवली प्रेजेंटेड हिम विद द लेदर बोतल ऑफ वाटर, खलीफा के दरबार में पहुंचकर वो पानी जिसे उसने चमड़े की थैली में भरा था, उपहार के स्वरूप उन्होंने खलीफा को दिया, महाराज को दिया। इट वॉज द ओनली गिफ्ट ही हैड, उस गरीब अरब के पास यह एकमात्र गिफ्ट या उपहार था। द कैलिफ, कैलिफ कहते हैं खलीफा को। द कैलिफ रिसीव्ड द गिफ्ट विद प्लेजर, उस खलीफा ने बड़े ही खुशी के साथ उस उपहार को कबूल किया। पोरिंग सम ऑफ द वाटर इनटू द गोबलेट, गोबलेट कहते हैं प्याले को। मग, जो मग रूपी प्याला होता है उसे कहते हैं गॉबलेट। उस उपहार को लेकर कुछ पानी को प्याले में डाला। ही ड्रैंक इट, और उसे पी लिया। एंड देन, और उसके बाद, थैंकिंग द पुअर अरब, उसके बाद उस गरीब अरब निवासी को धन्यवाद भी दिया जिसने उसे गिफ्ट दिया था। रिवार्डेड हिम जेनरसली फॉर हिज गिफ्ट, जेनरसली का मतलब होता है उदारता पूर्वक, और उस गरीब अरब निवासी को बहुत ही उदारता पूर्वक इनाम भी दिया। ऑल द कोटियर्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहां पर कोटियर्स होगा, नॉट कंट्रीज, कोटियर्स। गौरतलब यहां पर कोटियर्स शब्द का यूज करेंगे। कोटियर्स का मतलब होता है दरबारी। ऑल द कोटियर्स प्रेस्ड फॉरवर्ड, प्रेस फॉरवर्ड का मतलब होता है जोर देना, जिद करना। जो भी वहां दरबारी थे सभी दरबारियों ने जिद की। प्रेस फॉरवर्ड का मतलब होता है जिद करना, जोर देना। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ऑल द कोटियर्स प्रेस्ड
forward, eager to taste the wonderful water. सभी दरबारियों ने जिद की और अपनी इच्छा को बताया कि वो भी उस लाजवाब पानी को पीना चाहते हैं, उस पानी का स्वाद चखना चाहते हैं जो खलीफा ने पिया था. बट द कैलिफ डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना. द प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार. लेकिन खलीफा ने जो विशेष अधिकार था दरबारियों को, उसे इनकार करते हुए कहा, इवन टू हिज फेवरेट्स, यहां तक कि जो उस खलीफा के चहेते थे उनको भी इनकार कर दिया उस पानी के स्वाद को चखने के लिए. जो भी दरबारी थे बहुत ही उत्सुक थे कि आखिर कौन सा ऐसा पानी था जिसे पीकर खलीफा ने उसे बहुत ज्यादा इनाम भी दिया और शाबाशी भी दी. उत्सुकता दर्शाया उस पानी के स्वाद के लिए, लेकिन राजा ने सभी को मना कर दिया. न सिर्फ दरबारियों को ही बल्कि उनके चहेते थे उनको भी उस पानी को स्वाद चखने से इनकार कर दिया. नेक्स्ट. When the Arab had departed with a happy heart, जब वह अरब निवासी खुशी पूर्वक दिल से, तहे दिल से रवाना हुआ था, द कैलिफ एक्सप्लेन्ड, उस खलीफा ने वर्णन किया, वाई ही हैड एक्टेड सो स्ट्रेंजली, क्यों उन्होंने बड़े ही अद्भुत तरीके से अभिनय किया या एक्टिंग की. द वाटर इन द लेदर बोतल, लेदर के बैग में जो पानी था, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग स्टोरेज, लंबे समय के जमा रहने की वजह से, हैड बिकम इम्प्योर, अशुद्ध हो गया था, एंड फाउल टेस्टिंग का मतलब होता है बदबूदार स्वाद वाला. दरअसल उस चमड़े के थैली में बहुत लंबे समय तक पानी था जो पानी अशुद्ध हो चुका था और बदबूदार हो चुका था. ही न्यू दैट, खलीफा जानते थे कि इफ द अदर हैड टेस्टेड द वाटर, अगर दूसरों लोगों ने भी उस पानी को चखा होता, दे वुड हैव शोन देयर डिस्गस्ट. डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा या अरुचि, नापसंदगी. खलीफा जानते थे कि अगर दूसरे लोग उस पानी का स्वाद चखे होते तो वो अपनी घृणा को दर्शाते, अपनी अरुचि को दर्शाते. एंड द पुअर मैन्स फीलिंग, और जो गरीब आदमी का भावना थी, वुड हैव बीन वुंडेड, वह आहत हो चुका होता. वुंडेड, आहत होना, ये दर्शाता है खलीफा के दरिया दिली को. यानी कि पानी बदबूदार था, अशुद्ध था, सड़ा हुआ था, फिर भी खलीफा ने तारीफ की और उस पानी को पिया. वजह कि उस गरीब अरब का दिल ना टूटे. ये मैंने पैसेज को डील किया. अब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. आइए मैं क्वेश्चंस को बता दूं ताकि आपको सॉल्व करने में सहूलियत हो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओनली डैश फेल्ट दैट द वाटर वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वीट. ऑप्शन ए द फेवरेट्स यानी कि चहेते, द कैलिफ यानी खलीफा, द पुअर अरब गरीब अरब, अरब निवासी, द पीपल लोग. क्वेश्चन नंबर 2, द अरब गेव द कैलिफ डैश वाटर टू ड्रिंक without knowing. First option, the sweet tasting. Number 2, the pure. Number C, the foul tasting. Number D, the wonderful. Question number 3. The poor Arab had dash to give to the caliph. Has many gifts. No gifts. Just a leather bottle. D option, just one gift. Question number 4. The caliph dash the wonderful water which was presented by the Arab. A, didn't share. Number B, shared. C, was eager to share. D, finally shared. And the last question, the caliph knew that others would show their dash once they have tasted the water. First, wounds. Second, disgust. Third, appreciation. D, feelings. स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इस पैसेज पर दिए गए कहानी पर आधारित है. आप इनको सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी.